हाय गाइस, आज हम 2021 में आई मूवी क्रिएचर्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई होप यू लाइक इट। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक कॉलेज बस को देखते हैं जो कि एक आसमान से गिरने वाले एस्ट्रोनॉट को देखने के लिए जा रहे होते हैं। इसी दौरान हम आसमान में एक बड़े से स्पेसशिप को देखते हैं जो कि एक छोटे से स्पेसशिप का पीछा कर रहा होता है। तभी बस में बैठे कुछ लड़के टॉमी और एम्बर को परेशान करने लगते हैं, जिस वजह से उनमें बहस हो जाती है। तो इस पर उनका टीम लीडर जॉन उन्हें शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता है। वहीं एक लड़की अकाने को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो इन सब से दूर अकेले म्यूजिक सुन रही होती है और फिर जॉन किसी तरह इन्हें शांत करा के बैठा देता है। वहीं जब इनकी बस अपने रास्ते पर जा रही होती है तभी अचानक एक भेड़ का कटा हुआ सिर इनकी बस के आगे टकरा जाता है, जिससे बस का एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। और फिर जॉन जब बस के बाहर चेक करने जाता है तो उसे वहाँ भेड़ के सिर के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। फिर इसके बाद बाकी सब भी बस से बाहर आकर देखने लगते हैं और तभी उन्हें कुछ दूर जंगल में एक जगह धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है, जो कि उसी बड़े स्पेसशिप का धुआं होता है जो यहाँ आकर क्रैश हो गया था। और फिर वो सब उस धुएं को फॉलो करते हुए उसकी तरफ जाने लगते हैं। इसी दौरान हम उस स्पेसशिप से एक एलियन को बाहर निकलता हुआ देखते हैं। इधर अकाने सभी से बस में वापस चलने के लिए कहती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता है, तो अकाने अकेले ही बस की तरफ चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब उस बस का ड्राइवर जोजो बस के पास अकेला होता है तो वो जॉन को कॉल करने की कोशिश करता है, तो वहाँ नेटवर्क की वजह से कॉल नहीं लगती है। और इसी दौरान हम नोटिस करते हैं कि जोजो पर कोई दूर से नजर रख रहा है। यहाँ जोजो इससे पहले कि कुछ समझ पाता कि तभी एक एलियन उस पर अटैक कर देता है। इधर जॉन जब उस स्पेसशिप के पास जाता है तो उसे एक छोटे स्पेसशिप के पास एक छोटा बेबी एलियन मिलता है जिसका नाम ये मम्पी रखते हैं। यहाँ जॉन उस मम्पी पर रिसर्च करना चाहता था, इसलिए वो उसे अपने बैग में रख लेता है और फिर वो सब वापस अपनी बस की तरफ जाने लगते हैं। और तभी उन्हें वापस आने पर बहुत सारी भीड़ मरी हुई मिलती है, जिन्हें देखने पर साफ नजर आ रहा होता है कि इन्हें भी उन एलियंस ने ही खाया होगा। दूसरी तरफ अकाने जब बस के पास पहुंचती है तो उसे बस ड्राइवर जोजो कहीं नजर नहीं आता है, तो अकाने उसे वहीं जंगल में ढूंढने लगती है और तभी उसे झाड़ियों के पास जोजो की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर अकाने काफी घबरा जाती है। और तभी जोजो अचानक उठकर खड़ा हो जाता है, जो कि अब एक ज़ॉम्बी बन चुका था। और फिर वो ज़ॉम्बी अकाने पर अटैक कर देता है और यहाँ हमें मालूम होता है कि जोजो उस एलियन के अटैक करने की वजह से ही ज़ॉम्बी बन गया था। और फिर अकाने खुद को बचाने के लिए एक ईंट से जोजो पर अटैक करके मार डालती है। इधर जॉन उन भेड़ों को बुरी तरह मरा हुआ देखकर काफी घबरा जाता है और अपने सभी स्टूडेंट्स को जल्दी से बस में चलने के लिए बोलता है, पर तभी उन्हें झाड़ियों के पीछे से डरावनी आवाजें आने लगती हैं जो कि उसी एलियन की होती हैं। यहाँ वो सब उन आवाजों को सुनकर घबराने लगते हैं, लेकिन तभी उनमें से एक लड़का कृष्ण मर्द बनकर उन आवाजों का सामना करने के लिए झाड़ियों के पीछे जाता है। तभी एक एलियन झाड़ियों के पीछे से ही उस पर अटैक कर देता है और बुरी तरह से खाने लगता है। इसके बाद उन झाड़ियों से काफी सारे एलियन बाहर निकलकर इनके सामने आते हैं, जिन्हें देखकर ये सब काफी ज्यादा घबरा जाती हैं। तभी एक एलियन जॉन के बैग की तरफ इशारा करता है, जिससे हमें मालूम होता है कि ये एलियन उस मम्पी को पाना चाहते थे, लेकिन जॉन और उसके स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते हैं कि आखिर वो लोग उस मम्पी का पीछा क्यों कर रहे हैं। यहाँ इन सभी को लगता है कि शायद ये एलियन मम्पी को भी खा जाएंगे, इसीलिए वो सब मम्पी को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, तो वो एलियन इन पर अटैक कर देते हैं। यहाँ एलियन उनमें से कुछ लोगों को बहुत बुरी तरह से मार देते हैं और बचे हुए लोग अपनी जान बचाकर बस की तरफ भागने लगते हैं। और तभी कुछ देर चलने के बाद इन्हें क्रिस रास्ते में नजर आता है, जो अभी एक ज़ॉम्बी बन चुका था, लेकिन उन लोगों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। तो एक लड़का क्रिस के पास उससे बात करने के लिए जाता है, तभी क्रिस उस लड़के की गर्दन पर काट लेता है और फिर उनमें से एक लड़की की गर्दन ही तोड़कर मार देता है। ये देखकर बाकी सब काफी घबरा जाते हैं और जान बचाने के लिए बस की तरफ भागने लगते हैं। इसी दौरान हम उस मरे हुए लड़के के चेहरे पर कुछ कीड़ों को रेंगता हुआ देखते हैं, जिनकी वजह से वो लड़का भी एक ज़ॉम्बी में बदलने लगता है। इधर जॉन और बाकी लोग भागते भागते रास्ता भूल जाते हैं और उन्हें कोई आइडिया नहीं होता है कि आखिर उन्होंने बस कहाँ रोकी थी। यहाँ जॉन इस बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी उनकी दोस्त जो एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी वो इन पर अटैक कर देती है, लेकिन तभी अकाने वहाँ बस लेकर आ जाती है और उस ज़ॉम्बी लड़की को टक्कर मारकर उड़ा देती है। और फिर अकाने सभी लोगों को जल्दी से बस के अंदर आने की
के लिए कहती है। यहाँ बाकी सभी लोग तो ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन एक लड़की जामा उस पर नहीं चढ़ पाती है। दरअसल जामा इस इंसिडेंट से काफी घबराई हुई थी, पर तभी एक और ज़ॉम्बी जामा पर अटैक कर देता है, पर जॉन किसी तरह उसे बचा लेता है और फिर वो सब बस लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं इनके जाने के बाद हम देखते हैं कि वो ज़ॉम्बी उन कीड़ों को अपने मुंह से उगल रहे हैं, जो मरे हुए लोगों के शरीर से अंदर जाकर उन्हें ज़ॉम्बी में बदल रहे होते हैं। इधर अकाने बस में जॉन को बताती है कि उसने एक एलियन को मारकर बस की डिग्गी में रखा हुआ है। दरअसल अकाने जब जोजो को मारकर बस के पास आई थी, तभी एक ज़ॉम्बी ने अकाने पर अटैक कर दिया था, लेकिन अकाने ने उसकी आंख में रॉड घुसाकर मार दिया था। यहाँ अकाने जॉन को बताती है कि जोजो भी मरने के बाद एक ज़ॉम्बी में बदल गया था, इसलिए मुझे उसे भी मारना पड़ा था। इसके बाद हम देखते हैं कि उनमें से कुछ एलियन अभी भी जिंदा थे, जो दूर से इनकी बस पर नजर रख रहे थे। इसी बीच हम उसी जंगल में एक घर को देखते हैं, जिसके अंदर कुछ लोग क्रिसमस पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी अकाने उस घर को देखकर अपनी बस को उसी घर के पास रोक देती है और फिर वो सब उस घर के अंदर ओनर से मदद मांगते हैं और उनसे पुलिस को कॉल करने के लिए बोलते हैं, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वो कॉल नहीं लगती है। तभी अकाने उस मरे हुए एलियन की डेड बॉडी लेकर आती है और उस ओनर को पूरी बात समझाती है, जिससे वो उन्हें घर के अंदर आने देते हैं और फिर वो सब उस एलियन की डेड बॉडी को देखने लगते हैं। लेकिन तब तक वो एलियन भी इनका पीछा करते हुए यहाँ पहुँच जाते हैं। वहीं इस घर के ओनर का नाम विनी होता है, जो कि एक रिटायर्ड कैप्टन होता है और फिर एलियन घर के अंदर ना आ सके, इसलिए वो सब उस घर को अच्छी तरह से बंद कर देते हैं और इस काम में वो मम्पी भी इनकी मदद करता है। इसके बाद विली एलियन का सामना करने के लिए एक गन जॉन को देता है। यहाँ विनी जॉन से कहता है कि ये गन्स काफी समय से यूज नहीं की गई हैं, इसलिए हमें इसे एलियन के नजदीक से चलाना होगा। इसके बाद अकाने एक तलवार लेकर घर के बाहर जाने लगती है। तभी वो एलियंस उन ज़ॉम्बीज को घर पर अटैक करने के लिए भेज देते हैं, तो काफी सारे ज़ॉम्बी उस घर के दरवाजे को खोलने लगते हैं और फिर अचानक वो दरवाजा तोड़कर घर के अंदर आ जाते हैं और सभी लोगों पर अटैक करने लगते हैं। यहाँ विनी कुछ ज़ॉम्बीज को तलवार से काट कर मार देता है, पर तभी कुछ ज़ॉम्बीज टॉमी को पकड़कर घर से बाहर ले जाते हैं। तभी बाहर एक एलियन आ जाता है, जो उन ज़ॉम्बीज को वहाँ से जाने के लिए बोलता है और फिर वो एलियन टॉमी के हाथ पर कुछ उगल देता है, जिससे टॉमी का हाथ बुरी तरह से जलने लगता है। लेकिन तभी विनी और जॉन किसी तरह उस एलियन को वहाँ से भगाकर टॉमी को फिर से घर के अंदर ले जाते हैं और फिर विनी का एक साथी उस मरे हुए एलियन को अंदर से चेक करने के लिए उसे एक ब्लेड से काट देता है, तो उस एलियन के अंदर से एक खतरनाक एसिड निकलने लगता है, जो काफी ज्यादा खतरनाक होता है। इसी दौरान मम्पी जब उस मरे हुए एलियन के पास आता है, तो वो एलियन हिलने लगता है और उस एलियन की बॉडी से कुछ निकलकर मम्पी के मुंह के अंदर जाने लगता है और ये सब विनी का साथी काफी नजदीक से देख रहा होता है। और तभी उस एलियन के मुंह से कुछ कीड़े निकलकर उसके मुंह में घुस जाते हैं, जिससे कुछ ही देर में बुरी तरह से तड़प तड़प कर उसकी मौत हो जाती है। तभी दरवाजे पर फिर से कुछ ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। वहीं विनी ने अपनी दो फ्रेंड लीला और मिला को एक कमरे से उन एलियंस पर नजर रखने के लिए बोला था, पर तभी एक एलियन बाहर से एक जंगली चूहे को लीला के मुंह पर फेंक कर मारता है और फिर वो एलियन मिला को एक नुकीली रॉड फेंक कर मारता है, जिससे उसके चेहरे के दो टुकड़े हो जाते हैं और वो भी मारी जाती है। इसके बाद कुछ कीड़े आकर लीला की बॉडी के अंदर घुस जाते हैं, जिससे लीला एक ज़ॉम्बी बनकर नीचे आती है। जहाँ विनी उससे पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है, पर तभी लीला विनी पर अटैक कर देती है। लेकिन तभी एम्बर एक रॉड को लीला के चेहरे में घुसाकर मार देती है। दूसरी तरफ विनी का साथी भी ज़ॉम्बी बनकर खड़ा हो जाता है और टॉमी की क्लासमेट जॉर्ज पर अटैक कर देता है। यहाँ वो अकेला ज़ॉम्बी सब पर भारी पड़ रहा था। इसी दौरान विली उसे गोली मारने की भी कोशिश करती है, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद वो घर के दरवाजे को खोल देता है, जिससे बाहर खड़े हुए ज़ॉम्बी भी घर के अंदर आ जाते हैं और सब पर बुरी तरह से अटैक करने लगते हैं। लेकिन वहाँ मम्पी अजीब आवाज में बुरी तरह से चिल्लाता है, जिससे उस एलियंस और ज़ॉम्बीज को तकलीफ होने लगती है और वो डरकर घर से बाहर चले जाते हैं। लेकिन मम्पी के ऐसा करने से मम्पी को काफी कमजोरी महसूस होती है, जिससे वो सभी काफी घबराने लगते हैं। इसी दौरान एक लड़का दरवाजे को बंद करने की कोशिश करता है और तभी एक ज़ॉम्बी घर के अंदर घुस जाती है, तो जॉन को बुरी तरह से पीटने लगती है। लेकिन तभी वहाँ अकाने वापस आ जाती है, जो उस ज़ॉम्बी को अपनी तलवार से काटकर मार देती है। लेकिन तभी एक और ज़ॉम्बी अंदर आ जाता है, जो अकाने पर अटैक कर देता है और फिर वो सब मिलकर किसी तरह उस ज़ॉम्बी को फिर से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जब ये सभी लोग घर के अंदर होते हैं, तभी कुछ लड़के चोरी करने के लिए इनके घर के बाहर आते हैं और दरवाजे पर खड़े होकर आवाजें लगाने लगते हैं। लेकिन घर के अंदर सभी को लगता है कि ये एलियंस ही इंसानों की आवाज निकालकर उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तभी उन लड़कों के पीछे एलियंस आ जाते हैं और उन पर अटैक करने लगते हैं। इस दौरान घर के अंदर इन लोगों को इनके चिल्लाने की आवाज आती है, तो वो सब जल्दी से दरवाजे
दरवाजे पर लगा हुआ सामान हटाकर बाहर जाने की कोशिश करते हैं, पर तब तक काफी देर हो जाती है और वो एलियंस उन लड़कों को मार चुके होते हैं। तो ये देखकर वो सब फिर से दरवाजा बंद कर देते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर उन एलियंस से कैसे लड़ा जाए। तभी बाहर उन एलियंस को उस घर के ऊपर एक चिमनी दिखाई दे जाती है और फिर वो छत पर चढ़कर उस चिमनी के रास्ते घर के अंदर चला जाता है। वहीं जब घर के अंदर सब आपस में बात कर रहे होते हैं तभी वो एलियन चुपके से दरवाजे को खोल देता है, जिससे बाहर खड़े सारे ज़ॉम्बी घर के अंदर आ जाते हैं और तभी उन ज़ॉम्बीज की वजह से एक अलमारी उसी एलियन के ऊपर गिर जाती है। यहाँ वो सब मिलकर उन ज़ॉम्बीज से लड़ने लगते हैं और एक एक करके सभी ज़ॉम्बीज को मार देते हैं। इसी बीच जॉर्ज उस मम्पी को बचाने के लिए घर के बाहर आ जाता है और विनी की गाड़ी लेकर उस घर से दूर निकल जाता है, लेकिन जॉर्ज को भागते हुए एलियंस देख लेते हैं और फिर वो एलियन एक ज़ॉम्बीज के साथ जॉर्ज की गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। इसी दौरान वो एलियन जॉर्ज की कार का म्यूजिक भी कंट्रोल करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो सब हिम्मत करके एलियंस का सामना करने के लिए घर से बाहर जाते हैं, लेकिन तभी ये लोग देखते हैं कि वहाँ कोई एलियन है ही नहीं। तभी विनी नोटिस करता है कि उसकी कार भी गायब है। तभी वो समझ जाते हैं कि जॉर्ज ही मम्पी को बचाने के लिए गया होगा। इधर अचानक जॉर्ज की कार के ऊपर एक एलियन आ जाता है, जिससे उसकी कार एक पेड़ से टकरा जाती है और फिर जॉर्ज मम्पी को लेकर पैदल ही आगे भागने लगता है। वहीं दूसरी तरफ विनी और बाकी लोग उन चोर लड़कों की साइकिल लेकर जॉर्ज के पीछे जाने लगते हैं और तभी कुछ दूर चलने के बाद उन्हें रास्ते में जॉर्ज की गाड़ी मिल जाती है, पर चेक करने पर उन्हें उसके अंदर जॉर्ज नहीं मिलता है। इसके बाद हम जॉर्ज को देखते हैं जो भागते हुए एक पार्टी के अंदर जाता है, जहाँ काफी लोग क्रिसमस की पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी जॉर्ज यहाँ आकर उन सभी लोगों से कहता है कि यहाँ एलियंस आने वाले हैं, लेकिन कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है। और तभी कुछ देर में विनी और उसके बाकी साथी भी यहाँ पहुँच जाते हैं और उनके साथ ही वो एलियन और वो ज़ॉम्बी भी वहाँ आ जाता है, जो पार्टी में मौजूद लोगों पर अटैक करने लगता है। तो विनी बाकी लोगों के साथ मिलकर उन एलियंस को बुरी तरह से मारने लगता है। वहीं जॉर्ज उस मम्पी को लेकर एक कमरे में चला जाता है, जहाँ जॉर्ज उस मम्पी से फिर से चिल्लाने के लिए कहता है, लेकिन मम्पी को उसकी बात समझ नहीं आती है। तो जॉर्ज उसे ड्रिंक पिलाने लगता है, पर तभी वहाँ एक एलियन आ जाता है, जिससे डरकर वो भागने लगते हैं। वहीं पार्टी में ज़ॉम्बीज की वजह से भगदड़ मच जाती है। इस दौरान काफी लोग ज़ॉम्बीज के अटैक करने की वजह से इन्फेक्टेड भी हो गए थे। यहाँ विनी अपने साथियों के साथ उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर इस लड़ाई में टॉमी, जैमो और एम्बर मारे जाते हैं। तभी विनी अपने साथी ज़ॉम्बी को शूट करके मार देता है। वहीं अब उनमें से सिर्फ 3 लोग जिंदा बचे थे, विनी, जॉन और अकाने। इसलिए अकाने विनी और जॉन को एक कमरे में बंद करके अकेले ही उन ज़ॉम्बीज से लड़ने लगती है। इधर जॉर्ज और मम्पी एक कमरे में होते हैं, जहाँ उस बड़े एलियन को मम्पी ने मार दिया था, पर जॉर्ज बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया था, जिससे उसकी मौत हो जाती है। वहीं अकाने काफी ज़ॉम्बीज को मार देती है, पर वहाँ और भी ज्यादा ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। लेकिन तभी मम्पी बाहर आकर बुरी तरह से चिल्लाने लगता है, जिससे वहाँ मौजूद ज़ॉम्बीज और एलियंस को बहुत तकलीफ होने लगती है और फिर कुछ ही देर में सारे एलियंस और ज़ॉम्बीज भी मारे जाते हैं, जिससे अकाने, विनी और जॉन के साथ मम्पी भी बच जाता है। इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाने के बाद अकाने कहती है कि उन्हें और भी मम्पी जैसे एलियंस को ढूंढना होगा और तभी हम आसमान से पृथ्वी पर बहुत सारे बड़े बड़े स्पेसशिप को आते हुए देखते हैं और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। आई होप गाइस आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको मूवी कैसी लगी और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। आई लव यू।